छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य जहां होता है प्रकृति की जय जयकार, जहां नागरिकों का होता है सत्कार और न्याय का अलंकार, जहां कोस कोस में बानी और बदलता है यहाँ का पानी, जहां होता है छत्तीसगढ़ियत का दीदार, जहां बड़े ही स्नेह से हम हाथ जोड़ के कहते हैं जय जोहार जय जोहार। तो साल 2023 नया साल है, लेकिन ये चुनावी साल भी है और इस साल हम जनवरी में ही टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर साल के अंत तक छत्तीसगढ़ में क्या हालात रहते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए इस खास कार्यक्रम को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेके आया है और कार्यक्रम का नाम है जय जोहार और जोहार छत्तीसगढ़। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं अपने खास मेहमानों को, पहले पैनल को मंच पे बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं धर्मलाल कौशिक जी को। भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपको मंच पे बुलाना चाहूंगी। इनके साथ मैं बुलाना चाहूंगी शिव डहरिया जी को, कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही साथ मंच पे बुलाना चाहूंगी मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को स्वागत करने के लिए। सर, आप प्लीज मंच पे आइए। मैं मंच पे तृप्ति सोनी, मेरी सहयोगी, को भी बुलाना चाहूंगी और शुरुआत करेंगे इस खास कार्यक्रम की। तृप्ति। जोहार छत्तीसगढ़। जोहार यानी प्रकृति की जय, और प्रकृति की खूबसूरती छत्तीसगढ़ में अलहदा है। न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती, संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़, जहां संस्कृति की बात होती है, यहाँ के मेहनतकश लोगों की बात होती है, और बात जब सियासत की होती है तो विकास की भी बात होती है कि सियासत के आसरे कौन सी पार्टी कितने विकास के दावे करती है। तो इस खास पैनल में हमारे साथ में हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, दिग्गज नेता हैं, विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बिल्हा विधानसभा से विधायक है। बहुत स्वागत है आपका। मंत्री शिव डहरिया जी दिग्गज मंत्री हैं और एक तरीके से क्राइसिस मैनेजर भी कहा जा सकता है सरकार, कांग्रेस सरकार में। आपका भी बहुत स्वागत है। खास तौर पर एससी समाज में एक बड़ा प्रभुत्व रखते हैं मंत्री शिव डहरिया जी। पहला सवाल आपसे ही मंत्री जी, 4 साल आपकी सरकार के हो गए हैं, क्या उपलब्धि आप बताना चाहेंगे? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ के लोग त्रस्त थे, और जब हमारी नई सरकार बनी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो बड़ी चुनौतियां थी जिसको पार पाने की हम लोगों ने पूरी मेहनत की है। और सबसे पहले जितने हम लोगों ने चुनावी वादे किए थे, सबसे पहले उन वादों को पूरा करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया। और हम लोगों ने कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे, सिंचाई का टैक्स माफ़ करेंगे, धान का 2500 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, यूनिवर्सल पीडीएस के माध्यम से सभी को राशन कार्ड 100% हमारी लोगों को देंगे। इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने की जो चुनौती थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही 2 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश के सारे किसानों का कर्जा माफ़ किया, बिजली का बिल हम लोगों ने पूरे प्रदेश में हाफ किया, सिंचाई के टैक्स जो पानी भरना होते हैं, जिसको हम लोग पानी भरना का पैसा बोलते हैं गाँव में, सिंचाई का वो माफ़ किया, और लगातार धान का 2500 रुपया प्रति क्विंटल देने का काम हम लोगों ने किया। और इस साल किसानों को 2640 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसी राज्य में किसानों का उनका धान का पैसा मिल रहा है, तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। इसके अलावा हम लोगों ने यूनिवर्सल पीडीएस के माध्यम से सभी के लिए राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था की, एपीएल वालों को भी और बीपीएल वालों को भी, और सबको
35 किलो चावल देने की व्यवस्था हम लोगों ने की है प्रत्येक कार्ड पे, और जो संख्या ज़्यादा है परिवार में तो उसको अतिरिक्त चावल भी दिया जाता है। और APL वालों को भी BPL वालों को 1 रुपया में दिया जाता था, APL वालों को 10 रुपया में देने की व्यवस्था रियायती दर पे पूरे प्रदेश में लागू किया हम लोगों ने। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में, चाहे सड़क के मामले में हो, सिंचाई के मामले में हो, हमारे नगरीय निकायों में जब हम लोग पहली बार चुन के आए तो हम लोगों ने जब समीक्षा बैठक ली तो पता चला कि 8-8 महीने से हमारे जो सफाई कर्मी जो होते हैं उनको तक वेतन नहीं मिलते थे। बिल्कुल, यानी कि आपके हिसाब से पूरा काम किया गया छत्तीसगढ़ में, आपने जितने वादे किए थे वो लगभग पूरे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मलाल जी, सरकार अपने वादे गिना रही है, बतौर विपक्ष जमीनी स्तर पे आप क्या देखते हैं? मैं सबसे पहले तो जी मीडिया को, टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है और इसी प्रकार का आयोजन आप करते रहें और हमारे छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को देखें कि सत्ता पक्ष के खोखले दावे कहां तक सही उतर रही है। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद कांग्रेस के द्वारा बड़े बड़े जो वादे किए गए, घोषणा किए गए, सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे हो गए हैं। अब हम 4.25 साल के कार्यकाल के आगे निकल गए हैं। लगभग 8-9 महीना का कार्यकाल इस सरकार की शेष है। जब भी इस बात को हम लोग हाउस में उठाते थे तो ये कहा जाता था कि हम 5 साल के लिए चुन करके आए हैं। हमारे मंत्री जी शिव डहरिया जी यहाँ पर विराजमान हैं और उन्होंने कहा कि हम सब वादे हम पूरे कर दिए हैं। प्रदेश के जनता को मालूम है कि इन्होंने सबको छलने का काम किया है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, श्रमिक हो। मैं आपको 3-4 उदाहरण देना चाहता हूं कि इस वादे का कैसे पोल खुलेगा। इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि जब सरकार आएगी तो 2 साल का बोनस जो रुका हुआ है, जिसको हम लोग नहीं दे पाए थे, उसको हम लोग 2 साल का बोनस देंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। कितना कर्जा माफ हुआ? अल्प अवधि की ऋण, सहकारी सोसाइटी, दीर्घकालीन मध्यकालीन ऋण अभी भी अधूरा है, किसानों को नोटिस जा रही है। इसके बाद में महिलाओं को इन्होंने जो छलने का 2 काम किया। एक काम किया कि हम पूर्ण शराबबंदी का वादा करते हैं। डहरिया जी से पूछना कि यहाँ पर शराबबंदी हो गई है। और उसके बाद में रेडी टू ईट डॉक्टर रमन सिंह जी द्वारा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का जो काम दिया गया था, हरियाणा के एक उद्योगपति को इन्होंने बेच दिया केवल कमीशन के लिए। 34% का केवल भागीदारी बीज निगम का है, बाकी उनको दे दिया गया। युवाओं को रोजगार की बात आई है। उस समय 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे, अभी 18 लाख से ऊपर पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनको इन्होंने कहा था तो कि हम, आपका पैमाना क्या है? जिनको कहा था इन्होंने हम गांव किसान के खाते में सीधा मैं पैसा बता रहा हूं। 2500। देखो यार, मेरे को आने दीजिए, उसमें मैं सब में आऊंगा, गांव किसानी में भी। बोनस क्या है? ये गांव का किसान का है। बोनस का वादा तो आपने किया था, आपने दिया नहीं। हमने 2 साल का बोनस नहीं दे पाया। मेरे को बोलने दीजिए, मैं अपनी बात रखते जाऊंगा, आप अपनी बात रखना। तो जो आपने छलने का काम किया, ना उनको बेरोजगारी भत्ता दिया, ना आपने रोजगार दिया। बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा कि जो आपके जितने सरकारी आपके पत्र निकल रहे हैं, बाकी जनमन है, 4,65,000 लोगों को हमने नौकरी दिया। और विधानसभा में इनके सामने में मुख्यमंत्री जी का जवाब आया कि हमने 20,000 लोगों को नौकरी दिया है। 19 में 14,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। 22 खत्म हो गया, 23 लग गया। 15,000 शिक्षकों की भर्ती आज तक नहीं कर पाए। क्या कर रहे हैं? तो बोले हम सत्यापन कर रहे हैं, भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। इतने स्पीड से ये गाड़ी दौड़ रही है सरकार की, ठीक है, कि 4 साल में अभी वो भौतिक सत्यापन नहीं कर पाए। तो आप अब इस सरकार की रफ्तार को आप देख लीजिए, और इसका रफ्तार जो है आपने देख लिया। बाकी आगे बात करेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर आप मैदान में कैसे दिखते हैं, ये इसका भी जवाब लूंगी मैं आपसे। मंत्री जी,
जवाब दीजिए, काफी आरोप लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात कर रही है, 2003 में इन लोगों ने जो वादे किए थे, 2008 में, 2013 में जो वादे किए थे, इन लोगों ने कभी पूरा किया? बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा इन लोगों ने किया था 2005 में, शराबबंदी का घोषणा इन लोगों ने किया था 2003 में, 2008 में, 2014 के इनके घोषणा पत्र में इन लोगों ने किया। हम लोगों ने शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई है, उसमें हमारे आदरणीय कौशिक जी के लोग भी शामिल है, लेकिन ये कभी शामिल हुए? 4 साल तक इन लोगों का दर्शन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा कुछ था नहीं। पूरे इनके माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी ने अपने रायगढ़ के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दीजिए तो हम कई साल सरकार में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है। हमने सारे किसानों का कर्जा माफ किया है, सारे लोगों का बिजली बिल हाफ किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारे वादे लगभग पूरे हो गए। और ये एक आध जो वादे जो बता रहे हैं उसमें लोगों की कमेटी बनी है और हम नोटबंदी जैसा कोई चीज़ें लागू नहीं करना चाहते। यहाँ पे नोटबंदी जिस तरह से किया गया, आप देखें कि सड़क लाइन में लगे लगे, एक मिनट बोलने तो दीजिए, उनको जवाब तो देने दीजिए। जी जी, या फिर आप ही बोल लीजिए। नहीं आप बोलिए सर, लेकिन सवाल भी जवाब तो दे लूं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे जी। मैं छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का ही बात कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं 15 साल में, 90 सीटों में इनको 14 सीटों में जनता ने बिठा दिया, इसलिए कि इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया 15 साल में। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया है। ये बता दें 15 साल में कितनी भर्तियां किए हैं? 15 साल में एक शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। हम लोगों ने 15,000 शिक्षकों की भर्ती की और हम लोगों ने यहीं के लोगों को भर्ती किया, आउटसोर्स नहीं किया। हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से, महाराष्ट्र से ला के लोगों को भर्ती नहीं किया, हम लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। इनके ज़माने में आउटसोर्स होता था, नागपुर से सूची बन के आती थी और उनकी नियुक्तियाँ हो जाती थी बस्तर, सरगुजा में। आज ये चीज़ें नहीं हैं। आज छत्तीसगढ़ में हमारे भाई धर्मलाल कौशिक जी यहाँ बैठे जरूर हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर उनकी क्या स्थिति है वो खुद समझते हैं, बाहर बोल नहीं पाते। आज छत्तीसगढ़ियों का कहीं सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान आज छत्तीसगढ़ में है। हमने किसानों को, नौजवानों को, युवाओं को युवा मितान क्लब हम लोग बनाए हैं, गांव के लोगों के समस्याओं के निराकरण के लिए, युवाओं के समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हम अंतर की राशि दे रहे हैं किसानों को। राजीव गांधी मितान क्लब योजना में 1 लाख रुपया तक हमारे जो युवा लोग हैं उनको प्रतिवर्ष दे रहे हैं। भूमिहीन मजदूर किसान जो है उनको, भूमिहीन मजदूरों को भी हम 7,000 सालाना उनको दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता खुश है और ये भगवान राम का नाम जरूर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन भगवान राम का काम इन लोग करते नहीं। भगवान राम तो सबके हैं, कोई इनके कार्यकर्ता नहीं हैं। इनके नेता आदरणीय उमा भारती जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भगवान राम कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, भगवान राम तो सबके हैं। हम लोग भगवान राम को मानते हैं। यहाँ राम वनगमन पर्यटन पथ बना रहे हैं। माता कौशल्या जी की नगरी है, वहाँ पे उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, बड़ा अच्छा मंदिर बन रहा है। तो सभी क्षेत्रों में हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। ठीक है सर, अब सवाल कर लूँ? ठीक है सर, बीच में इन्होंने एक बात बोली थी कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है भाजपा में, लेकिन अब इन नए चेहरों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? संगठन में तो बदलाव हो गए, अब सत्ता की जब बारी आएगी, क्या है, हम लोग छत्तीसगढ़ के विकास और सरकार उसमें बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात को बता दूंगा कि मैं कहाँ पर दिख रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मंत्री जी के द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए गए और दावे करने के बाद में उनका जो पोल खुल रहा है, मंत्री जी तसमसा रहे हैं कि मेरी क्या स्थिति है पार्टी में, मैं उस बात में आऊँगा। विकास अमन की भी छुट्टी है। हमने 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज खोला है, अब 10 मेडिकल कॉलेज है। स्कूलें, मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि पूरे 4 साल के कार्यकाल में कितने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बताएं, कितने आपने खोले ही नहीं है तो बताएंगे क्या? और इनके बारे में बताइए जो पूछ रहे हैं मैडम।
60,000 किलोमीटर सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। आज स्कूलों की जो संख्या, अस्पतालों की जो संख्या, और यहाँ पर IIT से लेकर के जो जितने संस्थान खोले गए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ 15 साल में अपनी पहचान बनाई और पूरे देश में विकास के दर में हमारी तुलना झारखंड उत्तराखंड से नहीं हुई। कमोबेश हम पंजाब, गुजरात और हरियाणा जो विकसित प्रदेश है उसके समकक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा लाके खड़ा किया गया। अब कौशिक जी ये हमारी वर्तमान पे आ विकास जाते है। हैं, थोड़ा वर्तमान पे आ जाते हैं। मैं 2003 के बाद से बीजेपी अभी थोड़ी कमजोर दिखती है। 2018 में 14 और उधर 71, कैसे काउंटर करेंगे सर? देखिए, काउंटर करने की जरूरत नहीं है, जनता इस बार बता देगी। जो झूठे सपने दिखा करके, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, मैंने कहा इनको सपने दिखा करके ये सरकार आई है, लेकिन आने के बाद में जो हमारे प्रदेश कभी शांति का टापू कहा जाता था, आज अपराधगढ़ में बदल गया है। रायपुर राजधानी में लगा पर डे 7 बड़े घटनाएं। आजकल ये चाकू बाजू को घटना नहीं बोलते इनके सरकार के कार्यकाल में। कोई चैन तोड़ के ले गए उसको घटना नहीं बोलते। हमारे बिलासपुर में दिन दहाड़े कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वहां विधायक और कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस के नेता को पेशेवर शूटर आकर के चारों तरफ से घेर कर दिन दहाड़े 10 गोली मारा गया उनके सिर में, 10 गोली। कभी छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। आज सराफा व्यापारियों की स्थिति यह है कि हम कब गए हैं, कब लुट जाएंगे। उनके कट्टा ला करके, गोली चला करके दुकान से उठा करके ले जाते हैं सामान को। यहां जो अपराध की स्थिति है, किशोरों के अपराध में सबसे पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर, अनाचार की घटना में 6वें नंबर पर, आत्महत्या, ये सुखाली की बात कर रहे हैं ना, खुशहाली की बात, 25,000 लोगों ने इनके कार्यकाल में आत्महत्या किया है। और जिस किसान का नाम ले रहे हैं 25,000, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, बारी से सुन रहे हैं जवाब, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। और 6,500 से ऊपर किसान आत्महत्या इस प्रदेश में किए हैं। ये प्रदेश की स्थिति है। शांति का टापू आज अपराधगढ़ के रूप में बदल गया है। लोग, जहां तक मेरी बात डहरिया जी उठाए हैं, तो मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि इस अल्प अवधि में मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश का पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं, छत्तीसगढ़ का नेता प्रतिपक्ष रहा हूं। शायद इतने पदों पर हमारे डहरिया जी भी नहीं रहे होंगे और ना वो रहेंगे पूरे जीवन कार्यकाल में। ठीक है शिव डहरिया जी, जवाब तो उन्होंने दे दिया। भविष्य आप नहीं तय करेंगे। एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पे, जो कि अभी नहीं, लगातार उठता जा रहा है। देखिए, धर्मांतरण का भी मसला हुआ, हिंसा हुई, तो लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में ही कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब थी। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था। आज पूरे प्रदेश में नक्सली घटनाएं कम हुई हैं। इनके राज में तो बस्तर में 700 से ज्यादा गांव खाली हो गए थे। 3,000 से ज्यादा स्कूलों को इन लोगों ने बंद कर दिया था। स्कूल खोलने की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते हैं, कागज में खोलते हैं, भौतिक कहीं दिखता नहीं कॉलेज खुला हुआ है। हमारी सरकार ने वो 700 गांवों का व्यवस्थापन करने का काम किया और 3,000 से ज़्यादा जो स्कूल इन लोगों ने बंद किया था बस्तर में और पूरे प्रदेश में, उन सब स्कूलों को हम लोगों ने प्रारंभ करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत सारी चीज़ें कागजों में हो जाया करती थी। आज धरातल में बेरोजगारी में पूरे देश में सबसे कम दर हमारा है। पूरे देश में बेरोजगारी का दर 8.6 से ज़्यादा पूरे देश का है और हमारे राज्य में 0.001 से कम है। आज आप देख लीजिए पूरे देश में। ये मेरा आंकड़ा नहीं, इनके केंद्र का ही आंकड़ा है। और छत्तीसगढ़ आज सभी क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पे है। आप देख लीजिए हमारी जो सुराजी योजनाएं हैं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, गोधन न्याय योजना हमारे यहाँ चल रही है। आज पशुपालकों को और गौपालकों को जो दिक्कतें होती थी, हम गोबर तक 2 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। और हमारी महिला स्वसहायता समूह की बहनों को वर्मी कंपोस्ट बनाने का, गौठान में काम करने का जो काम दे रहे हैं, उससे उनकी आर्थिक आय में वृद्धि हुई। महिलाओं का आज वो अच्छा जीवन यापन कर रही हैं, अपना काम खुद कर रही हैं और अपने पैसे खुद कमा रहे हैं उन लोग। तो सारी जगहों पे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम
आज देख लीजिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ का मॉडल चल रहा है, बाकी मॉडल सब फेल हो गए हैं। आज यहाँ किसी काम की दिक्कत नहीं है। ये सड़कें बनाने का बात करते हैं, बिल्डिंग बनाने का बात करते हैं, लेकिन जो सड़कों में चलने वाले लोग हैं उनका भविष्य कैसे करेंगे? जो सड़क में चलने वाले लोग हैं पहले उनका भविष्य सुधार लीजिए, फिर सड़क बनाइए। हम लोगों को, हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीन ये कहते हैं, ये आदिवासियों को भाई ज़मीन, जल जंगल ज़मीन छीन कर उद्योगपतियों को दिया करते थे, और हमारी सरकार तो उनको उसका वापस हक दिला रही, जल जंगल ज़मीन वापस कर रहे हैं उनको। 4200 एकड़ ज़मीन हमारे आदिवासियों भाई के छीन कर उद्योगपतियों को दे दिया था, हम लोगों ने उनको वापस किया। बस्तर में, आज बस्तर में खुशहाली है, नक्सली घटनाएं लगभग समाप्ति की ओर है, और सभी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति भी ठीक है। इनके समय में जो अपराध होते थे, अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। अपराध घटित हो उसको हम, बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस पर अंकुश लगा सकते हैं। जो अपराधी घटनाएं हो रही है, तुरंत अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उसको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इनके समय में जो अपराध हुए हैं आज तक भी लोग घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य खुशहाल राज्य के रूप में पूरे देश में उनकी गिनती हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन्हीं के नेता कई ठोकुट हैं, कई चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ियों का वहाँ कोई सम्मान नहीं है। धर्मलाल कौशिक जी सक्षम व्यक्ति हैं, ये बड़े बड़े पदों में रहे हैं, आपको बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ियों की उपयोगिता नहीं है। नहीं तो मैं ये कहना भारतीय चाह रही जनता हूँ पार्टी में मंत्री जी कि आपको तो पहले ही शुभकामनाएं दे दी उन्होंने। चर्चा ये चल रही है संगठन के बीच में आपके कि क्या शिव डहरिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, आप तैयार हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं आपको पहले शुभकामनाएं दे। देखिए, पार्टी किसकी क्या भूमिका है वो पार्टी तय करती है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी जो निर्णय लेती है हम लोग उसके अनुसार काम करते हैं। उसमें कहीं किसी कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन सब पार्टी के आदेश पे बंधे होते हैं। पार्टी जो आदेश करती है उस आधार पे कार्यकर्ता का भविष्य तय होता है। ठीक है, पार्टी की जिम्मेदारियां क्या रहेंगी शिव डहरिया जी, उसके लिए तो तैयार हैं, लेकिन तैयारी भाजपा की कितनी है? क्योंकि हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि 4 साल का वक्त बीत चुका है, 1 साल का बाकी है, लेकिन अभी भी भाजपा के पास जो एक कमी वो चेहरे की, और इस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं फिर 1 मिनट पीछे जा रहा हूँ। शिव डहरिया जी हम लोग पहले भी विधायक रहे हैं, आज वो मंत्री हैं, मैं प्रतिपक्ष में हूँ। मेरी शुभकामना है। प्रदेश अध्यक्ष अभी बनने वाले हैं। कुछ नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष मैं जहाँ पे हूँ मेरी बहुत शुभकामना है। साथ ही साथ में जो हमारे ऊपर करप्शन का चार्ज लगाई है कि भ्रष्टाचार हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। जिस दिन विधानसभा प्रारंभ हुई और पहला मेरा भाषण हुआ, उस दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी आप तो मेहनत करके जीत करके आए हैं, लेकिन सलाहकार मुफ्त में बहुत मिल जाते हैं, इसलिए सोच समझ करके आप काम करेंगे। एक मुख्यमंत्री हमारे जब जोगी जी बने तो लोगों ने उनको सलाह दिया सफ़ेद मूसली का, और सफ़ेद मूसली का पता ही नहीं चला, जोगी जी का पता नहीं लगा। हमारे शासन में भी सलाह दिए लोगों ने खाड़ी और बाड़ी के बारे में, और उसके बाद में कहा गया कि भूपेश बघेल जी कि नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। तो मैंने भूपेश बघेल जी को कहा था कि लालू यादव ने जो चारा घोटाला किया उससे बड़ा घोटाला इस योजना में होगी, और आपके बस की बात नहीं आप उसको रोक सके। इनका जो मॉडल गौठान है ना और गोबर खरीदी है उसका ऑडिट करा दो, उससे बड़ा घोटाला निकलेगा। और हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। आज छत्तीसगढ़ का जो सरकार काम कर रही है पूरे देश में शीश झुका हुआ है। शर्मनाक स्थिति है। किस बात के लिए कि ईडी जब छापा मारे, ये पहले बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ के अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़े। इनके सरकार में भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ये ऐसा कहीं नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ के अधिकारी को ईडी और सीडी में जाना पड़े। ये सरकार चल रही है। और दूसरी बात, हमारी जो 4 साल के बाद में हमारी तैयारी है कि जिस प्रकार से सरकार ने सबको धोखा देने का काम किया है, और धोखा देने के बाद में छत्तीसगढ़ की जनता 4.25 साल में समझ गई है कि क्या स्थिति है,
कि चावल की बात कर रहे हैं, 18,000 करोड़ रुपया के चावल हमने यहाँ पर दिया छत्तीसगढ़ में केंद्र से, और 3700 करोड़ रुपया के चावल छत्तीसगढ़ के सरकार ने दी है। 2500 कुंटल की बात आ रहे हैं, 2040 और 60 रुपए नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं धान खरीदी के लिए। इनका पैसा आएगा 1 साल बाद में 4 किस्त में। कितना डिफरेंस राशि? 500-600 का। कब आएगा? 1 साल के बाद। मतलब पिछले साल के धान खरीदी का चौथा किस्त नहीं आया अभी। आप पूछ लेंगे मंत्री जी से, वो भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। ठीक आ है, गया जवाब ले भैया, लेते हैं। नहीं आ आया गया है, है। अभी भी नहीं आया। अभी धर्मलाल वो कौशिक जी आएगा, का ही खाते का ऑडिट वो कर लीजिए, इनके आप खाते चेक में करवा लो। पहुंच चुका है। अभी चेक करवा ले, यही बैठे बैठे। जवाब दीजिए मंत्री जी तमाम आरोपों। देखिए हमारी एक सरकार मिनट। में एक मिनट, तो उसको चेक करवा लेंगे, यहीं पर चेक करवा लेंगे। और जहां तक हमारी बात है, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत अच्छा इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। 15 साल की हमारी सरकार भी रही, और उसके बाद में घोषणा पत्र जारी हुआ तो लोगों को लगा कि चलो घोषणा पत्र अच्छा जारी किए हैं, सब जवाब दिखाए गए हैं, एक बार सरकार बना के देखते हैं। और जो लोग सरकार बनाए थे तो उस समय एक इन्होंने स्लोगन दिया था, वक्त है बदलाव का। लोगों ने बदलाव किया, और आज लोग बोल रहे हैं वक्त है पछताव का। आप देखिए, नवंबर का हम इंतजार कर रहे हैं, नवंबर में आपके सामने में आ जाएगा कि वक्त बदलाव का है, खाई तो पछताव का बड़ी हुआ लंबी जाएगा। है ना, कैसे पाटेंगे, ये भी तो चुनौती है। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है, केवल ये सरकार छत्तीसगढ़ियों के ऊपर में कर्जा ही कर्जा लाद रही है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई नया डेवलपमेंट, और छत्तीसगढ़ की जनता अपनी आंखों से देख ठीक है, रही जवाब ले है। लेते हैं। और मंत्री। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जवाब देता हूं तो अर्थ में 2 मिनट इनको ले लेता हूं मैं, उसके बाद जवाब देने के। जोगी जी इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, उस समय हम विधायक थे, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 3 साल का कार्यकाल, 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने छोड़ा, और 7,000 करोड़ रुपए की बजट, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी बने। डॉक्टर रमन सिंह जी भाजपा के कार्यकाल 15 वर्ष के कार्यकाल, इस 15 वर्ष के कार्यकाल में 33,000 रुपए करोड़ का कर्जा डॉक्टर रमन सिंह ने लिया, और 95,000 करोड़ रुपए का बजट जब भूपेश बघेल बने तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने छोड़ा। 33,000 रुपए के कर्जा, 95,000 करोड़ रुपए के बजट। इनके 4 साल पूरा नहीं हुआ, 60,000 करोड़ रुपए के कर्जा, पता नहीं वो कितना जाएगा अभी। और उसके बाद में डेवलपमेंट के नाम पर, मैं नहीं, कोई भी प्रदेश में आप बता देगा कि सारे डेवलपमेंट इतना पीछे कि ये सरकार ने छत्तीसगढ़ को कौशिक जी। 10 साल पीछे ढकेल दिया है। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करी है, और छत्तीसगढ़ के लोग ही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बहुत पीछे चला गया। इसलिए उन लोगों ने देखा कि हम इनको 90 सीट में 14 सीट में ही बिठाएंगे। आज बदलाव का दौर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, ना कोई उद्देश्य है। जब लोग पूछते हैं क्या कर रहे हैं, तो इनके पार्टी में सिर्फ बदलाव के अलावा दूसरा नहीं है। धर्मलाल कौशिक को बदल दो, हमारे आदरणीय आदिवासी विधायक है, आदिवासी अध्यक्ष थे भाई साय जी, उनको विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही हटा दिया प्रदेश के अध्यक्ष को। तो ऐसे आदिवासियों का और पिछड़े वर्गों का सम्मान वहाँ हो रहा है। हमारी सरकार में आज आपने देखा होगा 15 लाख किसान भारतीय जनता पार्टी के राज में थे, आज 27 लाख किसान पंजीकृत हैं। तो इतनी वृद्धि इसलिए हुई कि आज किसानी का काम जो है वो लाभ का धंधा बन गया है। लोग कृषि के क्षेत्र में आगे आके काम कर रहे हैं, लोगों का धान खरीदी किया जा रहा है। इनके समय में तो घोषणाएं होती थी, वादे पूरे नहीं होते थे। हम लोगों ने जो कहा है पूरे वादे पूरे कर चुके हैं। एक आध जो वादे हैं उसके लिए भी समय है हमारे पास, उनको भी पूरा करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज ये कर्जों की बात करते हैं, इनके केंद्र की सरकार हमारी जो जीएसटी का पैसा वो नहीं दे रही है, राज्यांश का जो विभिन्न योजनाओं में राज्यांश का पैसा है वो नहीं देती। ये प्रधानमंत्री आवास के बारे में बात करते हैं, नाम तो प्रधानमंत्री आवास है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास का पैसा केंद्र से आना चाहिए ना, वो पैसा नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार ने अभी 800 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है, तो लोगों को उनकी किस्तें जो मकान बनाना शुरू किया था उनको राशि मिली हुई है। हल्ला करते ये फार्म भरवा रहे हैं, गांव-गांव में लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि हम सबको आवाज़ देंगे। आप कितने जो पात्र नहीं है उसको भी आवाज़ देंगे,
जो APL में है उसको भी आवाज़ देंगे। यही काम तो वो पहले करते थे, जिसका जनता ने इनको खामियाजा भुगतने के लिए इनको छोड़ा है। आने वाले समय में इनके ही नेता हैं हमारे आदरणीय नंद कुमार साय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों में रह चुके हैं, देश के बड़े आदिवासी नेता है। वो ही कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में रसातल में जाएगी, सार्वजनिक बयान है उनका। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है, जिसको अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। और केंद्र में हमारी जो 30,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि है वो भी हमको नहीं दे रही। आज महंगाई चरम सीमा में है, पेट्रोल डीजल के भाव किस तरह से बढ़े हैं, गैस के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक है, आज देश की जनता देख रही है। डहरिया जी, आप भाजपा की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक तो कांग्रेस में भी नहीं है। घोषणा पत्र की बात हुई, लेकिन जिसने घोषणा पत्र लिखा था वो अब कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं, अब यही नहीं पता मुझे। अब ये तो हमारे जो लड़ने वाले हैं वो अपने बारे में कैसे बताएंगे, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये तो पार्टी तय करती है। हम आज MLA हैं, आने वाले समय में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से 11 सांसदों को बदला गया, उसी तरह अभी जो 14 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन लोगों को बता दिया गया है कि आने वाले चुनाव में कुछ केवल इतना कहना चाहता हूं कि इतना बढ़िया इनकी सरकार चल रही है कि इनके पंचायत मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि मैं गरीबों का मकान नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं पंचायत मंत्री से त्यागपत्र दे रहा हूं। हम लोग समग्र की राशि देते थे पंचायतों में, आज पंचायतों की राशि मैं नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। जो विकास के जो अभी घोषणा किए जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए, जनप्रतिनिधि पूछ रहे हैं कि कब हमको गाड़ी मिलेगी, विकास की निधि हमको 5 लाख मिलेगी, 10 लाख मिलेगी। लेकिन ये सरकार धरातल में नहीं है। वास्तविक में जो सरकार है ये होल्डिंग की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। प्रदेश में पूरी अराजकता की स्थिति निर्मित हुई है, भ्रष्टाचार का आलम यहाँ पर छाया हुआ है और छत्तीसगढ़ रसातल में जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ रसातल में जा रहा है। ये सरकार की विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नवंबर को इंतजार कर रहे हैं। नवंबर के आते आते ये सरकार को कोई नहीं बचा सकता। ये सरकार का जाना तय है, छत्तीसगढ़ के जनता ने तय कर दिया है। धन्यवाद। ठीक है डहरिया जी, धरातल पे क्या स्थिति है साल के अंत पे बिल्कुल पता चल जाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।